जिंदाबाद दोस्तों। आज देखिए मंगलवार है और मैं आई हूँ मंदिर, तो दर्शन करिए आप लोग महादेव के। हर महादेव दोस्तों। बहुत धूप थी और मेरे घर से थोड़ी दूर है, ये कैंपस में ही है ये मंदिर। तो बड़ा ही सुंदर मंदिर है दोस्तों, दर्शन करिए। सावन का महीना चल रहा है और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है नंदी जी विराजमान। कहते हैं कि जो भी मनोकामना हो इनके कान में कहनी चाहिए, तो मैं इनके कान में बोलती हूँ। देखिए ये बताते हैं महादेव जी को। तो अब आप सोचिए मैंने क्या बोला होगा। तो दोस्तों अब हनुमान जी के करें दर्शन। टाइम हो रहा है, पढ़ लीजिए टाइम आप लोग। समय देखना नहीं आता तो कुछ नहीं आ सकता आप लोगों को। हनुमान जी के दर्शन। जय बजरंगबली। देखिए कैसे राम और लक्ष्मण जी को कंधे में उठाया। तो बहुत अच्छा मंदिर है वाकई में। ये कहाँ है ये आप लोगों को नहीं बताया जाएगा, आप लोगों को मुझसे पता करना पड़ेगा दोस्तों। और काली माता, ये हनुमान जी, मतलब मैंने हनुमान जी भी मुझे ये हनुमान जी बहुत, जिसने भी बनवाई या बनाई दोस्तों, अद्भुत है ये मूर्ति। और साक्षात अभी मैं कुछ हनुमान भक्तों को कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग भी किसी मंदिर के पुजारी हैं, जो भी हैं, तो एक तो स्थापित मूर्ति रहती है दोस्तों, मगर आप एक मूर्ति अगर बनाएं, कभी बनवाएं, तो इस तरीके की इससे विशाल बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज जाता है। मैसेज क्या जाता है आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये रावण का वध नहीं है, रावण रूपी अहंकार का वध है। और देखिए प्रभु श्री राम को भी कंधे में बिठाया अपने। तो कहने का ये मतलब है कि ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ा तप होता है और तीनों युगों में इनका जय जयकार है हनुमान जी का। तो ब्रह्मचर्य का तप बहुत बड़ा तप होता है। अगर आपने सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन किया है तो आपको कोई नहीं हरा सकता दोस्तों। और नासे रोग हरे सब पीरा, जो नासे रोग हरे सब पीरा, जो जपे निरंतर हनुमत बलबीरा। कौन सो काज जगत में कठिन है जो हनुमान जी नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो असंभव हो। तो मैंने क्या मांगा, मैंने यही मांगा दोस्तों। देश में बहुत ज़्यादा ही अशांति हो रही है। पहले तो लोगों के घरों में ही हो रही है, देश तो छोड़िए आप। पहले तो हर किसी को बोलना चाहिए कि हे ईश्वर हमें शांति दीजिए। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँची आज, ये सब शाम के लाइव स्ट्रीम में बताएंगे। तो पहले हमें कहना है कि हमें शांति दीजिए, हमारे घर परिवार में शांति दे दीजिए हनुमान जी। और देश में जो अभी चल रही है समस्या, नौजवानों की, सरकार के भी जो भी चीज़ें हैं, अच्छा नहीं लगता दोस्तों, देख के दुख होता है। और कभी भी किसी के दुख को दूसरे का दुख नहीं समझा, अपना ही दुख लगता है जो भी चीज़ें सामने आ जाती हैं। और दूसरी बात, वाकई में जीवन हमें यही सिखाता है कि यहाँ कुछ भी निश्चित नहीं है। जो आज हमारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा, ईश्वर की भक्ति के अलावा। और मासूम बेजुबान जानवरों की, ज़रूरतमंदों की कैसे भी मदद, विचारों से किसी तक अपने विचार पहुंचा के कैसे भी मदद अगर हम कर सकें, तो हमें इंसान बना के ईश्वर ने बिल्कुल भी गलती नहीं की दोस्तों। तो हमें पहचानना है कि हमें इंसान तन क्यों दिया है,
सिर्फ 3 टाइम खाना खाने के लिए नहीं दिया है, ये दिया है कि हम किसी के काम आ पाएँ। और ये सब चीज़ें हैं, पहले ख़ुद को खुश रखना होता है अच्छे काम करके, तो फिर हम दूसरे को खुश रख सकते हैं। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। और ऐसा नहीं कि मैं बातें कर रही हूँ, मैं एकदम सही चल रही हूँ, मुझे भी मानसिक अशांति होती है, फिर मैं इस तरीके से अपनी मानसिक अशांति दूर करने की कोशिश करती हूँ। और मंदिर आके वाकई में दोस्तों अच्छा लगता है। ये मैं बाद में बताऊँगी कि कैसे मेरा आना हुआ, ये तो अलग ही एक स्टोरी है। चलिए इसी में बता देते हैं। कल मैं यहाँ से वॉक करते हुए जा रही थी दोस्तों, मैंने जूते पहने हुए थे। मैंने सोचा आज तो मंगलवार है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा आज तो सोमवार है, आज क्या जाऊँ, जूते खोलने होंगे, कहाँ हाथ धोऊंगी। देखिए मैं यहाँ से कल घर चली गई, आज सुबह मैं कहीं भी मंदिर नहीं गई, मंगलवार था आज। मैंने कहा अभी नहीं जाती हूँ। फिर उस परमपिता ईश्वर का बुलावा देखिए, हमारे रिलेटिव को जाना पड़ गया अपने किसी काम से, तो मैंने सोचा भाई मैं क्यों ना मंदिर जाऊं, और इस तरीके से मैं यहाँ पहुँच गई, इस तरीके से बुलावा आ गया दोस्तों। तो इसीलिए मैं अपनी जीवन की डोर ईश्वर के हाथ में सौंपी है और उनको सुबह ही बोल देती हूँ, मुझे चलाइए जैसे आप चलाना चाह रहे हैं, मैं चलने को तैयार हूँ। ईश्वर आपके दिए हुए मार्गदर्शन पे, आपके दिए हुए रास्ते में। तो वाकई में दोस्तों मैं अपना पूरा जीवन हे ईश्वर, मैं भक्ति में ही बिताना चाहती हूँ दोस्तों। इतना मतलब अच्छा मुझे लगता है कि ना मार्केट जाना, ना कुछ भी, मतलब दिन भर भजन सुनो और बस इसी तरीके से अपना दिनचर्या बिताते रहो। तो हनुमान जी सभी की मुरादें पूरी करना, सभी का भला करना और शांति देना, संतोष देना, विवेक देना, धैर्य देना, स्वास्थ्य देना, बच्चों को बुद्धि देना और हमें भी सद्बुद्धि देना, और जो हमारे लिए हो वही आप करिए ईश्वर, क्योंकि हम तो नादान बालक हैं। जैसा आपको सही लगे वैसे हमें राह दिखाइए और भक्ति मार्ग में ही चलते रहूँ ईश्वर हमेशा। और दूसरी बात, सबके काम आ पाऊँ सही ढंग से। पूरा जीवन मेरा भक्ति में ही निकले, नदी किनारे, गंगा नदी किनारे। तो हर किसी को अपने लिए खुद रास्ता बनाना पड़ता है दोस्तों। आपके देखिए बहुत सारे नौजवानों को मैं बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं देखिए, मेहनत करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया है। सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और बिजनेस करिए या जो भी आपका हुनर है उस पे काम करिए। सबसे पहले भक्ति करिए, भक्ति ही आपको रास्ता दिखाएगी कि आपको क्या करना है। मंजिल आप तक खुद पहुंचेगी, आपको मंजिल तक नहीं जाना होगा। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप सिर्फ भगवान का हाथ पकड़ लीजिए तो आपको किसी के चरण नहीं पकड़ने पड़ेंगे दोस्तों, ये मैं बता रही हूँ। और भक्ति के साथ साथ विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हमने अभी भक्ति करी और अभी भगवान बोलेंगे तथास्तु, ऐसा नहीं होता। ये सालों साल का तप होता है, ये एक दिन की बात नहीं होती है। बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से कुछ नहीं होता है, सब अपना दृढ़ इच्छा शक्ति होती है दोस्तों। तो और क्या कहना था मुझे, क्या कहना था, तब तक आप दर्शन करिए जब तक मैं सोचूं क्या कहना था। कि आज वीडियो बना लिया अभी, क्योंकि अभी मेरा लाइव जाने का थोड़ा सा अभी सोच रही थी भक्ति ही करूँगी। मोबाइल की बैटरी भी ज़्यादा चार्ज नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और ईश्वर से ही प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर ऐसा कोई बंधन ना हो जो मुझे मेरी भक्ति से दूर करे। बस ईश्वर के चरणों में ही मुझे हमेशा जगह मिली रहे। और देश में विदेश में जहाँ भी युद्ध हो रहे हैं दोस्तों, घरों में, हर जगह शांति हो। पहले हमें अपनी शक्ति को खुद पहचानना है। जब हम अपनी इंसान
जब अपनी मदद खुद करता है तब ईश्वर भी उसकी मदद करते हैं। पहले आपको या हमें खुद अपनी मदद करनी होती है दोस्तों। तो कुछ भी सोचा नहीं था पहले से, क्या बोलूँगी, बोलते गई। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को। ये शाम को आएगा शायद आपके पास, अभी तो नहीं, मैं अपलोड करूँगी। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, और अति आनंद है वाकई में, भक्ति में अति आनंद है। अभी मुझे घर जाके घर का खाना भी बनाना है, फिर देखते हैं ईश्वर क्या क्या शाम के लिए क्या करवाते हैं काम, कैसे मैं काम करूँगी। और एक मासूम बेजुबान लाली है, उसका भी पता करना है। तो उस हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में जाने का मन नहीं करा, जहाँ पे मुझे ऐसा लगा, हो सकता है सही हो गलत, जहाँ पे एक मासूम बेजुबान अम्बी को अच्छे से मुझे ऐसा लगा कि ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। तो देखते हैं किसी मेडिकल स्टोर में पता करेंगे कि कहाँ पे यहाँ सरकारी हॉस्पिटल है या क्या चीज़ है दोस्तों। क्योंकि बहुत दुख होता है वाकई में, अगर किसी भी बेजुबान के बच्चों को भी तकलीफ़ होती है। तो देखते हैं, बस आज या कल परसों तक पता कर पाऊँगी या शनिवार तक। तो ईश्वर से कह रही हूँ, हे हनुमान जी, मैं मदद करना चाहती हूँ। औरों का तो पता नहीं, और भी मासूम बेजुबान यहाँ पे फीमेल हैं, डॉग। तो लाली के लिए मुझे पता करना है, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हूँ ईश्वर, मैं ज़्यादा सामर्थ्यवान नहीं हूँ कि मैं उसका प्राइवेट में कुछ इलाज करवा पाऊँ। तो मुझे शक्ति दीजिए। और पिछले बार उसके 6 बच्चे हुए थे, 6 के 6 बीमारी प्लस लोमड़ी की वजह से एक भी नहीं बच पाया। तो या तो जो हो रहा है उसे होने देते हैं, दोबारा फिर उसके बच्चे होंगे, या फिर हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। और एक बार वो माँ बन चुकी है, अब उसे इस दर्द से मैं मुक्ति देना चाहती हूँ। मुझे रास्ता दिखा दीजिए हनुमान जी। मैं घर ही पे भक्ति करूँगी, और मेरे दिमाग में विचार डाल दीजिए कि मैं उसकी मदद कैसे कर पाऊँगी। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। बाकी और भी हैं वहाँ पे 2-4, उनको मैं नहीं जानती हूँ। तो मेरे सामने यही केस है, मैं मदद करना चाहती हूँ। हनुमान जी कृपया करके मुझे रास्ता दिखाइए, आपके लिए कौन सा काज कठिन है। तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचाइए। अभी मेरा लक्ष्य सिर्फ यही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। अगर देखते हैं वीडियो अच्छे से बना होगा तो आएगा आप लोगों तक, आप लोग भी देखिएगा कि किस तरीके से मैं भगवान से अपनी बात करती हूँ, और सब चिंता अपनी सब चीज़ें ईश्वर को समर्पित करती हूँ, और बहुत विश्वास के साथ। वाकई में ईश्वर के घर देर है दोस्तों, अंधेर नहीं है, आपको विश्वास करना होता है। तो जितना समय हम कहीं पे भी दे रहे हैं उतना आप कर्म के साथ भक्ति में दीजिए, तो रास्ते आसान हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है सभी के लिए। वैसे तो मेरे दर्शक कम हैं, मगर जिनके ज़्यादा हैं, आप मेरी बात को अपनी बात के रूप में कह सकते हैं दोस्तों। वाकई में तो जीवन में सबसे बड़ा धन है संतोष, शांति। अगर ये प्राप्त हो जाता है तो फिर सब चीज़ मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए दर्शन करिए आप लोग इस भव्य प्रतिमा के, और इसी टाइप की प्रतिमा आप लोग भी दोस्तों ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है। देखिए हनुमान जी, जय हो हनुमान जी। तो बेहद ही खूबसूरत मंदिर वाकई में दोस्तों। बस इतने ही है, और शनिदेव का नहीं रखा होगा शायद, उसमें थोड़ा ज़्यादा। तो
ये भी कैंट वालों का ही है, हमारे फौजी भाइयों का। और हमारे कैंपस से ही बस 10 कदम की दूरी पे है, तो इसके लिए आपको पता करना पड़ेगा मुझसे दोस्तों। अद्भुत मंदिर है वाकई में, एकदम आत्मा तृप्त हो गई। चलते हैं दोस्तों, और चलिए बाय बाय। हर हर महादेव दोस्तों।